The World Health Organization has declared the आउटब्रेक ऑफ एमपॉक्स इन अफ्रीका। 2022 की आउटब्रेक के बाद 3 गुना सीवियरिटी के साथ अब दोबारा से 2024 में एमपॉक्स की आउटब्रेक हो चुकी है। एमपॉक्स और अ मंकी पॉक्स इज अ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय monkeys. The first case of monkeypox virus was discovered in 1958. In the starting it was very rare condition, but when a time pass it becomes a pandemic one. 2022 में एमपॉक्स के तकरीबन 15,000 केसेस को रिपोर्ट किया गया था, जिसमें से 450 बच्चों की डेथ को भी कंफर्म कर दिया गया था। दिस वायरस मोस्टली फाउंड इन द एरियाज ऑफ अफ्रीका। जनरली इन स्टार्टिंग इट कैन कॉज फ्लू लाइक सिम्टम्स सच एज फीवर and chills and rash on your skin. It can also cause headache, chills, muscle fatigue, and the most common is swollen lymph nodes. So there are 4 stages of this rash. सबसे पहले 1 से 2 दिनों में आपको अपनी स्किन के ऊपर रेड कलर के स्पॉट्स नजर आएंगे। स्टेज 2 में ये रेड स्पॉट्स आपको बहुत ही ज्यादा हार्ड और रेज्ड नजर आएंगे और सेकंड स्टेज का टाइम ड्यूरेशन 1 to 2 डेज है। इन द थर्ड स्टेज नेक्स्ट 2 डेज में ये स्पॉट्स ब्लिस्टर्स की फॉर्म में चले जाएंगे और इनके अंदर क्लियर फ्लूइड पस भी भर जाएगी। इसके बाद ये पस बहुत ज़्यादा फील्ड अप हो जाएगी और इसका ड्यूरेशन है 5 से 7 दिन। इन द स्टेज 5 these pus filled blisters become scabs and then fell off automatically. Monkeypox is a very rare condition, but its cases are increasing day by day in Africa. In 2024, there are about 450 cases are reported during previous days. This monkeypox virus is now mostly infected the children under the age of 15. So अब तक ये वायरस कीनिया, युगांडा, DRC और कोंगो में काफ़ी हद तक फैल चुका है और सबसे हाई केसेस कोंगो में रिपोर्ट कर दिए गए हैं। It's about more than 1000. So there are 2 type of mpox virus. Clade 1 that is originated from Central Africa and the clade 2 that is originated from West Africa. Now I will tell you how it spread. Of course it will spread when you come in contact with the infected animal or infected human as well. This kind of infection spreads through respiratory droplets or oral fluids. But remember, not everyone with the mpox develops all symptoms. अगर आपको mpox है लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं है, आप फिर भी अगर किसी ह्यूमन के साथ कांटेक्ट में आएंगे फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम, यू डेफिनेटली इन्फेक्ट दैट पर्सन टू। नाउ आई विल टॉक अबाउट ये इन्फेक्शन किन पर्सन्स में ज़्यादा जल्दी से अटैक करके उनको इन्फेक्ट करता है। वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, उन पर ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। वो बच्चे जो 1 साल से छोटे हों और the people with the history of eczema are more prone to have this disease. Mpox को zoonotic disease के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये स्प्रेड करता है अपना इन्फेक्शन जानवरों से इंसानों की तरफ। So what are the complications of mpox? mpox की complications क्या हो सकती हैं? उनके बाजुओं पर, टांगों पर स्वेयर किस्म के स्कार्स बन जाते हैं, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है और भी बहुत से स्किन इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है। It's also a cause of death but in obviously rare cases. According to the WHO, World Health Organization, General Director Tedros Adhanom called for action or international help to provide them a vaccination for this virus. Because in Congo there are few mpox vaccines are available, जबकि वो 4 million vaccines की डिमांड कर रहे हैं। There are no specific treatment approved for monkeypox virus. monkeypox virus के लिए कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर्स आर गिविंग them only antiviral drugs to treat the infection. So these are the preventive measures you should taken if you have a mpox virus. Number 1, अगर किसी को mpox virus हो जाता है तो उसे चाहिए कि वह दूसरे लोगों से दूर रहे। Number 2, उसे चाहिए कि वह अपने कपड़े, ब्लैंकेट्स, शीट्स, टॉवल्स वगैरह दूसरे लोगों से शेयर ना करे क्योंकि इससे उनको भी इन्फेक्शन का ख़तरा हो सकता है। नंबर 3, उसे चाहिए कि वो दूसरे लोगों से ख़ुद को आइसोलेट कर ले ताकि ये इन्फेक्शन कहीं पर भी स्प्रेड ना हो सके। नंबर 5, यूज़ एन अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र। और अगर एक पर्सन ने एक ऐसे इंसान के साथ हाथ मिलाया या कम इन कॉन्टैक्ट आ गया जिसको इन्फेक्शन था,
तो उसे चाहिए कि वो अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो ले। तो इन द एंड ग्लोबल emergency has been declared in the Africa or surrounded countries. So this is a brief review about mpox virus. We should all pray for the African people as well. Hope it will be informative for you. Thanks for watching.